अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद वसीम नवाज़ और आप देख रहे हैं vansacademy.com। एंड आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी पे। क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 है और टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। चलिए हम बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो पे चलते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है क्या चीज़। देखिए बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी किसी भी एटम का वो करैक्टर होता है, वो प्रॉपर्टी होती है जिस वजह से वो एटम अपने वैलेंस शेल से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो वो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब ऐसा एटम जो अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और जो गेन करेगा उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। सो ये प्रॉपर्टी जिस वजह से कोई भी एटम अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, लॉस करता है, इस करैक्टर, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। चलिए हम इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के मेटल की वो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच जिसकी वजह से दे लॉस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। तो ये एटम की इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी करैक्टर कहलाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर कहलाता है, और इस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कहते हैं। अब कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उस एटम पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर मीन पॉजिटिव चार्ज जो है उतने आएंगे, उसकी वैलेंसी जो है वो उतनी होगी। वैलेंसी की हम अगर बात कर रहे हैं तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की वो तादाद है जो कोई एटम अपने वैलेंस शेल से रिलीज करता है। अब ये बात नहीं है कि दूसरा एटम जो है वो गेन कर रहा है वो कोई और बला होगी, नहीं। अगर कोई एटम अपने वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, वो भी उसकी वैलेंसी कहलाएगी। डिफरेंस सिर्फ ये है कि अगर कोई एटम अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो उसकी वैलेंसी पॉजिटिव में आएगी, अगर कोई गेन कर रहा है तो उसकी वैलेंसी नेगेटिव में आएगी। बात करते हैं हम एग्जांपल की, देखते हैं सोडियम जो है, सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 8 होने चाहिए थे, अब 1 है तो 7 की डेफिशिएंसी है, तो ये एटम जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम अपने वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा +1, मीन इसकी वैलेंसी पॉजिटिव में आएगी। और सोडियम चूंकि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है इसीलिए ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होगा। अब इसी तरह जो है लिथियम की बात करते हैं, लिथियम भी अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो लिथियम भी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी शो करता है। इसी तरह हम जो है पोटाशियम की बात करते हैं तो पोटाशियम भी अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, वो भी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी करैक्टर शो करेगा। इसी तरह हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन 4 से ज़ायद होते, मीन 5 होते, 6 होते, तो फिर एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता। अब 4 से इलेक्ट्रॉन कम है एल्यूमिनियम में तो एल्यूमिनियम अपने तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन खुद को स्टेबल करने के लिए लॉस कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम जो है 3 लॉस करेगा, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 आएगी। ट्रेंड की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी के लिहाज इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का ट्रेंड जो है ग्रुप और पीरियड में हम बात करते हैं तो ग्रुप में इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी करैक्टर जो है वो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी करैक्टर विल बी इंक्रीज। व्हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी करैक्टर विल बी इंक्रीज इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, गिव द रीजन। इसकी वजह जो है ना वो बयान करनी है। इस तरह रीजन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, वाई वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। बेटा ग्रुप में इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी करैक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, जो जो हम ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी करैक्टर इंक्रीज होता है। वजह क्या है? ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, के एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से ग्रुप में इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज होता है। देखें भाई, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, मतलब ये है कि शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे तो डिस्टेंस न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल में डिस्टेंस इंक्रीज बिटवीन में डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो जितनी ईजीनेस से, मतलब जितनी आसानी से वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो वो एटम भी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा।
होगा। अगर हम बात करते हैं पीरियड की, तो लेफ्ट टू राइट इन पीरियड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू डिक्रीजिंग अ साइज, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज पीरियड में हम जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, देखें लिथियम के आगे नियॉन तक जाएं तो नियॉन का एटॉमिक साइज जो है वो लिथियम से भी कम होता है। वजह क्या है? वजह ये है कि जो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम शेल में ही रहते हैं, जिस वजह से इनवर्ड पुलिंग फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की वजह से जो आउटर मोस्ट शेल पर लग रही होती है। इसीलिए शेल्स जो है वो न्यूक्लियस के करीब करीब हो जाते हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी डिक्रीज होगा, क्योंकि छोटे साइज का जो एटम होता है उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल को छोड़कर नहीं जाता। इसीलिए चूंकि किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से नहीं निकल रहा, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी नहीं होगा, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कम होगी। अब हम रिलेशन की बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के दरमियान रिलेशन क्या है, ताल्लुक क्या है। देखें भाई, हमने जो है पहले तो हम बात कर लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। दी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल्स, मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने के लिए, लॉस करवाने के लिए जितनी एनर्जी हमें दरकार होती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब देखें भाई, ऐसा एटम जिसका साइज जो है वो छोटा है, स्मॉल है, तो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस भी तो उतना कम होगा। अगर डिस्टेंस यहाँ पे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान कम है, तो इट्स मीनिंग दैट कि न्यूक्लियस की जो पुलिंग फोर्स है, इनवर्ड पुलिंग फोर्स है, वो आउटर मोस्ट शेल पर ज़्यादा से ज़्यादा लग रही होगी। तो अगर इनवर्ड पुलिंग फोर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लग रही है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल से ईजिली रिमूव नहीं हो पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को ईजी रिमूव करवाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम ये ही बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड अपॉन आयोनाइजेशन एनर्जी, कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है, विच डिपेंड ऑन, विच मीन आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज पे, कि जितना छोटा एटॉमिक साइज होगा उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज और स्मॉल साइज एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी होगी हाई, क्योंकि वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है उतना कम होगा। क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर उतना कम होगा? क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव की हम डेफिनेशन भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो प्रॉपर्टी है जिस वजह से कोई भी मेटल अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा उसी वक्त होगी जब एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाना मुश्किल हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। और इसी के फिर उलट आ जाते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है अगर लो होगी और एटॉमिक साइज लार्ज होगा, लार्ज एटॉमिक साइज वाले जितने भी एटम हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी, क्योंकि वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने के लिए हमें थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ऐसे एटम्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है उनका वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर उनमें ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की, जो कि कम होती है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से। क्योंकि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से इसलिए कम होती है क्योंकि वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को जब हम लॉस करवा देते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज की जो होल्डिंग फोर्स है वो बाकी मानदा इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसे मज़ीद ज़्यादा एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाने के लिए। इसी तरह तीसरे इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाने के लिए उससे भी ज़्यादा एनर्जी जो है हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि जब दो इलेक्ट्रॉन जा चुके होंगे, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन बच रहा होगा, तो उस एक इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर फोर्स जो है वो और ज़्यादा डोमिनेट हो गई और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो न्यूक्लियर फोर्स और
और न्यूक्लियर चार्ज फोर्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान इस होल्डिंग जो स्ट्रैटेजी है या होल्डिंग स्कीम है, इसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से, और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो थर्ड आयोनाइजेशन